हमारी आज की कहानी है मैनपुरी जिले में बसे कौसौन गांव की। पूरा गांव अपनी भूत बाधाओं के किस्सों के कारण आसपास में काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग रात को बाहर निकलने से काफ़ी डरते हैं और यदि कोई बाहरी व्यक्ति इस गांव में रात के वक्त कदम रखे तो खतरा हर क्षण उसके ऊपर मंडराता रहता है। ऐसे ही कई भयावह किस्सों में से एक किस्सा है बाघ वाले कुएं का। बाग में लगे पीपल के पेड़ के नीचे बने इस कुएं की खासियत यह है कि इसमें पानी हमेशा ठंडा रहता है। सभी गांव वाले गर्मियों में खेत खलियानों में काम करते वक्त इसी कुएं से पानी पीने के लिए खींचते थे। मगर आश्चर्य की बात यह है कि जो कुआं एक वक्त सभी लोगों की प्यास बुझाया करता था, आजकल अतिरिक्त समय खाली पड़ा रहता है। बच्चे तो क्या बल्कि अधेड़ उम्र के लोग भी यहाँ जाने से पहले 2 बार ज़रूर सोचते हैं। खासकर दिन ढलने के बाद कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि कोई जीव भी उस कुएं के आसपास दिखाई नहीं देता। ये कुआं दिन के वक्त जितना सामान्य दिखाई देता है, रात को उतना ही डरावना है। और इसके पीछे का रहस्य छिपा है उसी गांव में रहने वाले चौहान ठाकुर के घर में। चौहान ठाकुर उस गांव में काफ़ी जाने माने इंसान थे। बहुत ज़मीन जायदाद होने के कारण कभी यदि अकाल पड़ने पर किसानों को नुकसान झेलना पड़ता तो घर चलाने के लिए वे चौहान ठाकुर से मदद मांगते। अपने इसी दयालु स्वभाव के चलते उन्हें सभी लोग बेहद पसंद करते थे। मगर इस प्यार और इज्जत के साथ कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि उनसे ईर्ष्या रखते थे। मगर हैरानी की बात तो ये थी कि ये ईर्ष्या करने वाले लोग कहीं बाहर के लोग नहीं, बल्कि उनके घर के आस्तीन के पले सांप थे। जहाँ चौहान ठाकुर अपने घर वालों को अपना सब कुछ मानते, वहीं उनके खुद के भाई उनसे नफरत किया करते थे। और ये नफरत कब चौहान ठाकुर के लिए जानलेवा बन गई, पता ही नहीं चला। ऐसे में ही हर दिन की तरह जब एक दिन कुछ औरतें कुएं से पानी भरने के लिए गईं तो उन्हें पानी में से बेहद बदबू आने लगी। सड़ते हुए पानी की वजह जानने के लिए आखिरकार कुछ गोताखोरों को उस कुएं में उतरना पड़ता है। और आखिर में जब पानी के सड़ने की असली वजह पता चलती है तो सभी गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। पानी में फूल चुकी चौहान ठाकुर की सड़ती हुई लाश को कुएं से बाहर निकाला जाता है। पुलिस बुलाई जाती है, केस बनता है, तहकीकात होती है, मगर पैसे का दबदबा दिखाकर चौहान ठाकुर के भाई उस केस को फौरन कुछ ही समय में बंद करवा देते हैं। और इसी के बाद चौहान ठाकुर के भाइयों को, बल्कि उनके पूरे परिवार को काफ़ी मुसीबतों का सामना शुरू करना पड़ता है। कई बार रात को अचानक से कोई आदमी उनके दरवाजे को बेसुध खटखटाने लगता है, मगर दरवाज़ा खोलने पर बाहर कोई भी दिखाई नहीं देता। सामान खुद ब खुद बिना किसी हवा, बिना छुए अपने आप दीवारों से गिरने लगता है। चौहान ठाकुर के दोनों भाइयों को बुरे सपने आने लगे थे, डरावने भयानक सपने, जहां हर बार उन्हें अपने सपने में चौहान ठाकुर की गली सड़ी लाश दिखाई देती। डर के मारे दोनों भाई घर को खाली करने का इरादा पक्का कर लेते हैं। साथ ही में उनकी बीवियां भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती हैं। कोई भी अब उस घर में और पल नहीं टिकना चाहता था, मगर उन्हें क्या पता था कि घर से दूर जाने के बावजूद भी उन्हें इन समस्याओं से कोई निजात नहीं मिलेगी। बल्कि इस सब के विपरीत घर बदलने के बाद उनके हालात और भी ज़्यादा बिगड़ चुके थे। जहां चौहान ठाकुर के छोटे भाई महेंद्र का पैर टूट जाता है, वहीं उसके मझले भाई को पैरालिसिस का अटैक पड़ता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए वे कई पंडितों को, तांत्रिकों को अपने घर बुलाते हैं, हवन करवाते हैं, पूजा करवाते हैं, मगर इसका कोई भी अच्छा परिणाम नहीं निकलता। बल्कि चौहान ठाकुर की शक्तियाँ तो जैसे दिन ब दिन और भी ज़्यादा बढ़ती और उससे रोकने का कोई भी उपाय नहीं निकल पा रहा था। और ऐसे में ही कई महीने बीत जाने के बाद ये खबर गांव में फैल जाती है कि चौहान ठाकुर का पूरा परिवार खत्म हो चुका है। कोई भी नहीं बच पाया, ना तो उनके भाई, ना उनकी बीवियां, ना ही उनके बच्चे, पूरा खानदान। बल्कि चौहान ठाकुर का
मगर इस सब के बावजूद भी चौहान ठाकुर की आत्मा को अभी तक मुक्ति नहीं मिली थी। वो आज भी उसी कुएँ के पास लोगों के आने का इंतज़ार करते हैं और यदि कोई भी इंसान उस कुएँ के बेहद नज़दीक चला जाए, तो उसका बचना नामुमकिन है। ये थी हमारी आज की कहानी। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।